सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने किंगडम मोनेरा एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा था। इसमें अपन किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में देखेंगे और फर्दर 1 मोर वीडियो में अपन फंजाई और बचे हुए प्लांटी और एनिमेलिया को देखेंगे। फिर हमारे ये चैप्टर रैपअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर कुछ इस प्रकार का होना था जैसा हमारा पहला लेक्चर भी था कि यहाँ पे सारे एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद से लिखे हैं और हम इसके थ्रू एक बहुत ईजी वे में चैप्टर को रिवाइज़ कर पाएंगे। जैसे कि बहुत कम टाइम है नीट में, तो हम इससे एक अच्छी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लाइक सारे पॉइंट्स कवर है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ओके, सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल यूकैरियोट होते हैं और इनके बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं है। जैसे आगे अपन देखेंगे कहीं पे है, मतलब लिखा है मैंने कि ये लिंक बनाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, मतलब वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। इसलिए इसके जो किंगडम के मेंबर्स है वो प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं, मतलब मोस्टली एक्वेटिक ही पाए जाते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली तो असेक्सुअली है, लेकिन जब सेक्सुअली करते हैं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। आगे देखते हैं इसमें अब जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें 5 तरीके के ग्रुप्स आते हैं। ओके, पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स, 5वां प्रोटोजोआ। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे ग्रुप के बारे में देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्राइसोफाइट जो है इसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। ओके, अब ये भी फ्रेश ये जो थे ये एक्वेटिक ही थे, तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो सकता है, मरीन वाटर हो सकता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और पानी का जो करंट होता है उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं पैसिवली। ठीक है, मतलब बहुत हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, वजन बहुत कम होता है, तो ये फ्लोट करते रहते हैं। बहुत सारे इसमें से जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये डाई एटम जो है इनका जो सेल वॉल होता है वो एक सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है जिसकी वजह से इसको डाई एटोमीसियस अर्थ कहते हैं। डाई एटोमीसियस अर्थ मतलब कि जो क्राइसोफाइट्स के फॉसिल्स हो उससे बना हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये ग्रेटी होने के मतलब किरकिरा सा होने के कारण खुरखुरा कह सकते हैं। ये पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन में, ऑयल्स एंड सिरप बनने में इसका यूज़ होता है और ये चीप प्रोड्यूसर्स हैं किसके, ओशियंस के। तो ये टोटल क्राइसोफाइट्स के बारे में था। एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें डाई एटम्स होते थे और गोल्डन एल्गी होते थे, फ्रेश वाटर में भी रहता था, मरीन वाटर में भी रहता था और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था तो फ्लोट करता था पानी के ऊपर। फोटोसिंथेटिक था इसका मोस्ट ऑफ द ये इसका सेल वॉल जो था वो सोप लाइक बॉक्स बनाता था और इसलिए ये डाई एटोमेटियस अर्थ फॉलो करता था। क्योंकि ये ग्रेटी था तो ये पॉलिशिंग, फिल्टरेशन, ऑयल्स एंड सिरप में यूज़ होता था। अब इसका सेकेंड ग्रुप देखेंगे अपन, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या है, ये मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक है। इधर देखो, इससे कंपेयर करके याद कर लेते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था ये फ्रेश वाटर भी था और मरीन भी था, लेकिन ये भी फोटोसिंथेटिक था। तो इसमें क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में ये मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेटिक है। इसमें कुछ पिगमेंट होने के कारण ये कुछ कलर शो करता है। ठीक है, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, आगे देखते हैं इनके जो सेल वॉल होते हैं उसके पास सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, किस साइड, आउटर साइड। तो ये पूछा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट जो है किसके क्राइटेरिया में आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब इनके पास मोस्टली 2 फ्लैजिला होता है। एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक प्लेट्स के बीच में ट्रांसवर्सली लगा होता है। और ये रेड टाइड बनाते हैं क्योंकि हमने देखा कि पिगमेंट के बेसिस पे इनका डिफरेंट कलर है, तो ये रेड टाइड बनाते हैं। और रेड टाइड जो बनाता है उसका एग्जाम्पल क्या है, गोनोलेक्स। ये पूछा जा सकता है कि गोनोलेक्स क्या फॉर्म करता है, तो रेड टाइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। अगला जो पार्ट था वो था यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड के बारे में देखेंगे कि ये फ्रेश वाटर में भी रहता है। ठीक है, अब रिवाइज करो। सबसे पहले जो हमने पढ़ा, क्राइसोफाइट्स फ्रेश में रह रहा था, मरीन में रह रहा था, फोटोसिंथेटिक था। डाइनोफ्लैजिलेट सिर्फ मरीन में था और फोटोसिंथेटिक था। अब यूग्लिनोइड फ्रेश में है। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि एक प्रोटीन का लेयर होता है सेल वॉल के जगह पे जिसका नाम है पेलिकल, जो कि इनको क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, अब इनके पास भी 2 फ्लैजिला, एक 1 शॉर्ट है और 1 लॉन्ग है। ये भी लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनका डुअल नेचर है आप कह सकते हो। लेकिन जब लाइट एब्सेंस होता है तो ये हेटेरोटॉप, मतलब अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं। और इनमें जो पिगमेंट है वो सेम होता है किसकी तरह, प्लांट्स की तरह। एग्जाम्पल क्या है यूग्लिनोइड्स का, यूग्लिना। तो बहुत ईजी था।
क्राइसोफाइट्स में जो थे हमारे फ्रेश और मरीन दोनों थे और ये भी फोटोसिंथेटिक था। डाइनोफ्लैजिलेट्स हमारे मरीन थे और ये भी फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनॉड जो थे वो फ्रेश वाटर थे और लाइट के प्रेजेंस में ये भी फोटोसिंथेटिक थे। अब अपन देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, मतलब ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अगर ये फेवरेबल कंडीशन हो तब तो ये प्लाज्मोडियम बनाता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बेसिकली इतने लाइन का मतलब ये कि ये स्पोर बनाता है, ठीक है, जो कि इसको मदद करता है बहुत ही हार्ड कंडीशन में भी रहने पे। देखो दिखा है, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बना के, और ये इसको बहुत ही हार्ड लेयर होता है। फर्दर स्टडीज़ में है कि जब अपन ऑटोक्लेव में बैक्टीरिया वगैरह को मारते हैं, स्टेरलाइज करते हैं अपने इक्विपमेंट एंड अनऑल को, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर्ट्स को ही हमारा मॉइस्ट एयर कुछ वो ब्रेक करता है, तो ये आगे बढ़ना होता है। और स्पोर्ट्स जो है वो ऑब्वियसली एयर करंट से डिस्पर्स्ड होता है। जो लास्ट है हमारे पास प्रोटोजोअन्स, ये इसमें क्या है, ये सारे हेट्रोट्रॉप होते हैं। ये या तो प्रीडेटर की तरफ रहेंगे या पैरासाइट की तरफ। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेटिव होते हैं किसके, एनिमल्स के। ओके, नेक्स्ट, अब प्रोटोजोआ जो है वो 4 में दिया हुआ है, 4 इसके ग्रुप जैसे है, तो मैंने उसको ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखा है। पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोआ, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोन्स। बहुत ईजी है। फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होगा, आप इजली, या सीलिएटेड मतलब क्या है, सीलिया है। चलो ये दो तो हो गया, और बाकी कंपेरिजन करते हैं। एमोबॉइड ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, सी वाटर में भी रहता है और मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है। एमोबॉइड का जो इंपॉर्टेंट फीचर हमें याद रखना है कि इसके पास फॉल्स फीड है, और फॉल्स फीड्स को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। हमने पहले भी पढ़ा होगा कि अमीबा जो है उसके पास फॉल्स फीड होता है। ये फॉल्स फीड को यूज़ करके क्या करता है, फॉल्स फीड होगा, यस गलती से हो गया, ये कैप्चरिंग इन प्रे मतलब अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। और मरीन फॉर्म जो है वो सिलिका बना लेता है उसके सरफेस पे, और एग्जांपल है एंटामीवा, ठीक है। तो एमोवॉइड के टोटल फीचर क्या क्या थे, फ्रेश में भी रह रहा था, सी में भी रह रहा था, मॉइस्ट सॉइल में भी रह रहा था। इसके पास स्यूडोपोडिया था जिसके मदद से कैप्चर करता था प्रे को, और जब मरीन फॉर्म में होता है तो सिलिका बना लेता है, और एग्जाम्पल इज एंटामीवा। अब हम आगे चलते हैं। फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासिटिक होगा। ये जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आती है, एक बार आ भी चुका है कि फ्लैजिलेटेड फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है। और पैरासिटिक फॉर्म जो है वो क्या बनाता है, स्लीपिंग सिकलेस, सॉरी बनाता नहीं, कॉज करता है, ये याद रखना। और एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा। अब सिलिएटेड पे आते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये क्या है, एक्वेटिक एक्टिवली मूव करता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, इसके पास एक कैविटी है जिसको गुलेट कहते हैं, जो कि सेल के सरफेस के बाहर ओपन होता है, और एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। अब स्पोरोजोन्स में क्या है, इसके पास वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज दिखाता है अपने लाइफ साइकिल में, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और जो कि कॉज करता है मलेरिया। तो हमें बेसिकली चारों के एग्जाम्पल तो याद ही होना चाहिए। एमोबॉइड में एंटामीवा, फ्लैजिलेटेड में ट्रिपैनोसोमा, सीलिएटेड में पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम। इसके पास बेसिक मोड फॉल्स फीट होता था, या तो फ्री लिविंग या पैरासाइट। जब पैरासाइट है तो स्लीपिंग सिकनेस। ये क्या करता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं और एक कैविटी है किसमें, सीलिएटेड में। स्पोरोजोन एक इन्फेक्शियस लाइफ स्टेज शो करता है, प्लाज्मोडियम और मलेरिया। तो ये बेसिकली एक क्विक रिवीजन था हमारे प्रोटिस्टा किंगडम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। Thank you.